हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है स्टडी इन फ्रांस। सो मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड मैं फ्रांस को लेकर जो भी बिग अपडेट्स आती हैं वो सब आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करता हूँ। बिकॉज़ मैं फ़्रांस में रहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि फ़्रांस में जो भी आना चाहता है, चाहे भारत से हो, चाहे आप बांग्लादेश से हो, चाहे नेपाल से, भूटान, किसी भी कंट्री से हो सकते हो, फ़्रांस में अगर आपको आना है तो मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट वीज़ा पर वीडियोस बनाता हूँ एंड आपको सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना हो। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो एंड फ्रांस कैसी कंट्री है, सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। एंड मैं सारी वीडियोस बाहर ही शूट करता हूँ एंड बाहर का जो माहौल होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। तो जितने भी लोग फ्रांस में आना चाहते हैं आपको सबको आना चाहिए क्योंकि फ्रांस एक ब्यूटीफुल कंट्री है। चाहे आपको स्टडी के लिए आना चाहिए तो स्टडी के लिए आपको आना चाहिए, जॉब के लिए आपको फैमिली वीज़ा पर आना चाहिए, टूरिज़म पर्पज़ से आना चाहिए, तो आपको जिस भी वीज़ा पर आना है आपको आना चाहिए बिकॉज़ बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। तो मैं वीडियो बाहर ही शूट करता हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो आपको पता चल चुका है कि अगर आपको फ्रांस में स्टडी करनी है और अगर आपको आना है तो आपको स्टूडेंट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो तो उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है बैंक फ़ंड्स। तो बहुत बार क्या स्टूडेंट्स होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि अगर हमें आना है तो हमें बैंक फ़ंड्स कैसे शो करने होते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो हमें यूज़ करके जो फ्रांस का जो हमें जो सरकार है, जो वीज़ा ऑफिसर है, उसको कन्विंस करने में आसानी होती है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, तो मेरी कोशिश होती है कि चलो हर टॉपिक पर वीडियो बना के कवर किया जाए ताकि जितने भी हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं फ्रांस में, जो दूसरी कंट्री से भी, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, किसी भी कंट्री से आप हो सकते हो, तो मेरे चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आज इस वीडियो में मैं यही सब आपको बताने वाला हूँ कि बैंक फ़ंड्स को लेकर, बैंक स्टेटमेंट को लेकर क्या क्या आपके पास रास्ते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी फ़ाइल में लगा सकते हो एंड उससे आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होगी और आपको फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा मिलने में आसानी होगी। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना, इंडियन इन फ्रांस करके है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप फॉलो करना। उस पर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछोगे तो आपको मैं बता सकता हूँ, आपको आंसर दूंगा एंड मैं किस किस कंट्री में ट्रैवल करता हूँ सारी मेरी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। सो मैं टाइम को वेस्ट नहीं करता और इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी आपको फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो आप, तो आपको बैंक फ़ंड्स कैसे शो करने पड़ते हैं और काफ़ी सारे इसके ऑप्शंस हैं। मैं सारे ऑप्शंस आपको इस वीडियो में बता दूंगा ताकि उसमें से कोई भी ऑप्शन आपकी चॉइस के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसके थ्रू फिर आपको स्टूडेंट वीज़ा फ्रांस का मिलने में आसानी होगी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, उनको हमारी एडवाइस से, गाइडेंस से फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा गारंटी के साथ मिल जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू ताकि आपको भी नॉलेज मिले। तो अगर आपको फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो बैंक्स आपको जो 4 ऑप्शंस फ्रांस की सरकार देती है अपना बैंक फ़ंड प्रूफ करने के लिए, यानी कि फ़ंड शो करने के लिए 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट XYZ कोई भी आप हो, अगर आप स्टूडेंट एडमिशन आपने फ्रांस के अंदर लिया है तो अगर आप चाहते हो तो आप खुद से भी अपना बैंक फ़ंड शो कर सकते हो। जब मैं खुद से की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने खुद के बैंक अकाउंट में जो रिक्वायरमेंट है फ्रांस की सरकार की 615 यूरो यानी कि 615 यूरोस पर मंथ आपको अपने बैंक अकाउंट में शो करने पड़ते हैं। तो 615 यूरोस पर मंथ के हिसाब से होता है, बट अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 साल से तो ये कम से कम 7,346 यूरो समथिंग कुछ बन जाते हैं, 7,340 यूरो समथिंग बन जाते हैं। तो आपको 1 साल के हिसाब से ये अमाउंट शो करना पड़ता है। तो आपके पास पहला ऑप्शन ये होता है कि आप एज ए स्टूडेंट अगर फ्रांस में आ रहे हो तो आप खुद से अपने बैंक अकाउंट में ये अमाउंट शो कर सकते हो एंड आपको 3 मंथ्स की अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप अपने खुद के बैंक अकाउंट में ये मनी शो कर सकते हो
एंड इससे आपका प्रूफ हो जाएगा कि आपके पास पैसे हैं और आपको फिर वीज़ा ऑफिसर को वीज़ा देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो होता है वो ऑप्शन होता है कि आप अगर खुद से शो नहीं कर सकते तो आप चाहें तो अपने मदर फादर के अकाउंट में भी पैसा शो कर सकते हो। मदर फादर बिकॉज़ आपके मदर पेरेंट्स हैं तो उनका पैसा भी माना जा सकता है कि वो आपके अपने, अगर वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप लेटर तैयार करना, यानी कि वो आपको स्पॉन्सर करने हैं। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में जो अमाउंट है 615 यूरो का वो आप शो कर सकते हो। तो आप अपनी मम्मी के अकाउंट में दिखा सकते हो, पेरेंट्स के अकाउंट में दिखा सकते, फादर के अकाउंट में दिखा सकते हो, या जॉइंट अकाउंट हो तो उसमें दिखा सकते हो। और उनसे एक स्पॉन्सरशिप लेटर तैयार कराना पड़ता है। उसमें उनकी जो सैलरी, जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपको लगानी पड़ती है। अगर वो जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, अगर वो इनकम टैक्स देते तो इनकम टैक्स की कॉपी लगानी पड़ती है और एक स्पॉन्सरशिप लेटर तैयार करना पड़ता है। और इस तरीके से आप उस डॉक्यूमेंट को भी आप लगा सकते हो, एक एफिडेविट बना सकते हो कि मेरे पेरेंट्स मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरी एजुकेशन के दौरान, तो मुझे पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक ये पेरेंट्स वाला ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, तो इसको भी आप लगा सकते हो अगर आप खुद से अपने इसमें नहीं करते। तो 2 ऑप्शन मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो स्कॉलरशिप के बेसिस पर फ्रांस में आते हैं, यानी कि आपने एडमिशन लिया, आपका एडमिशन हो गया, आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो आपको अगर स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो आप स्कॉलरशिप वाला जो डॉक्यूमेंट है वो भी लगा सकते हो। वो डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा? जिस भी एजेंसी ने आपको जिस भी इंटरनेशनल एजेंसी ने आपको स्कॉलरशिप दी है तो उनके लेटर हेड पर वो लिखा होता है कि दिस पर्सन XYZ को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड इनका जो भी खर्चा होगा हम बेयर कर रहे हैं, हम इनको फ़ंड करेंगे, हमने इनको स्कॉलरशिप दी है। तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पर आपको लिख के देंगे ताकि जब आप फाइल सबमिट करो तो एम्बेसी को पता चल जाए कि इस एजेंसी ने आपको फंडिंग की है। तो इससे भी आपका काम आसान बन सकता है। अगर ये दूसरे ऑप्शन, दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं तो ये तीसरा ऑप्शन, अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक इससे भी बहुत आसान हो जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन मैं बताता हूँ। जो फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रांस की सरकार देखो बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा है कि हमें फ़ंड आप दिखाइए। तो चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपका कोई नोन है जिसको आप जानते हो, अगर वो फ्रांस में रहता है, अब वो आपका दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, आपके अंकल भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है दूर का, अगर कोई आपका जानकार फ्रांस में रहता है और वो आपको अगर स्पॉन्सर कर देता है, यानी कि वो आपके जो खर्चे उठाने का जो 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 स्पॉन्सरशिप है वो कर लेता है, तो भी आपका ये रास्ता बन जाता है। यानी कि अगर आप खुद से नहीं करना चाहते, किसी को जानते हो फ्रांस में और वो आपका स्पॉन्सर करेगा, तो भी आप अपना वो जो डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर कर सकते हो, वो भी सबमिट कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी फ्रांस में रहता है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी देगा, घर का एड्रेस भी देगा और अपना इनकम का प्रूफ भी देगा, ताकि पता चले फ्रांस की सरकार को कि सो एंड सो पर्सन फ्रांस में रहता है एंड उसका अपनी एग्जिस्टेंस है एंड वो किस तरीके से रहते हैं, तो उनका अपना रेजिडेंस कार्ड भी आपको देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अगर आपको देंगे, वो स्पॉन्सर करेंगे, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो आई थिंक मैंने आपको चारों के चारों ऑप्शंस बता दिए हैं कि ये चारों ऑप्शंस फ्रांस की सरकार एक्सेप्ट करती है। तो इनमें से जो भी आपके लिए सूटेबल है उस ऑप्शन को आप यूज़ कीजिए एंड उसको आप लगाइए, ताकि आपको वीज़ा मिलने में फिर कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। तो आप अप्लाई कीजिए ताकि आपको वीज़ा मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डाउट्स है, आपको हमारी एडवाइस चाहिए, आपको हमारी गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम आपकी मदद करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे, ताकि आपको फ़ंड शो करने में कोई भी दिक्कत ना हो। एंड इसके साथ साथ आप प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर फॉलो कर लेना, इंडियन इन फ्रांस करके, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। आपको आप उसमें मुझे फॉलो करोगे तो आप उससे सवाल भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। एंड मैं किस किस कंट्री में क्या क्या ट्रैवल करता हूँ, आपको मेरी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल सकता है वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा उससे भी आपको नॉलेज मिलेगी। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबको समझा दिया। तो सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए और कोई दिक्कत है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए फ्रांस को लेकर। और मैं जैसे मैंने बताया कि मैं फ्रांस में रहता ही हूँ, तो आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, बहुत अच्छा वेदर है आज और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस वीडियो को शूट करके। और बस यही ब्यूटीफुल लाइफ है। आप भी आओगे तो फ्रांस में आपको भी ब्यूटीफुल लाइफ मिलने वाली है। जैसे मैं एंजॉय करता हूँ वैसे आप भी एंजॉय करोगे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।